नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को अब पता चल ही गया होगा कि रेलवे ने आपके जो एप्लीकेशंस हैं ग्रुप डी के, उसकी कुल मिलाकर जो एप्लीकेशन की संख्या है उसकी जानकारी दे दी है। तो ये एक आप समझिए कि सरकारी इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट से, या फिर आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट से देख पा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी जो समस्या दिमाग में चल रही है वो ये है कि इतना बड़ा नंबर आ गया कि इतनी कम वैकेंसी, हजारों के वैकेंसी में हजार तो छोड़िए, लाख तो छोड़िए, करोड़ लोग पहुंच गए। तो अब हम इस परीक्षा में किस तरीके से उत्तीर्ण हो। काफी सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों से जो मेरी बात हो पाई है उन सभी का यही कहना है कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस बार तो बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा, इस बार मैं जिस जोन से भरा हूं वही जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म गिर गया है। ये हर व्यक्ति को लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने भी कुछ सेफ जोन्स की जानकारी दी थी और उस सेफ जोन का असर अब इस पूरे फॉर्म में भी दिख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर गुवाहाटी सेफ जोन हमने बताया, लेकिन उसमें इतने फॉर्म ज्यादा गिरे हैं कि अब उस सेफ जोन में जो लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनके लिए हो सकता है कि राह थोड़ी मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि यहां एक बहुत सिंपल बात ऐसे समझिए आप कि ये जो डेटा आया है ये एक साइकोलॉजी भी बनाता है, आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है कि अब वो लोग ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जिनकी अच्छी तैयारी होगी। वो लोग जिनमें लगता होगा ना, उनको 10% का भी डाउट होगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, वो इस परीक्षा में जाएंगे ही नहीं। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ साल पहले जब रेलवे का एलपी का पेपर हुआ था तब केवल एक ही स्टेज हुआ करता था, उसमें करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। वहीं से स्टेज 1 स्टेज 2 चालू किया, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो उस समय भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भरा था पर परीक्षा नहीं दी थी, बहुत लोग एब्सेंट रहे। तो यहां भी आप ऐसा मानिए, कोई ऐसा डेटा तो एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हां, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई होगी 100% वो इस पेपर को नहीं देंगे। ये साइकोलॉजी बन जाएगी। यही साइकोलॉजी के लिए हमको लगता है कि रेलवे ने भी निकाल भी दिया कि दिखा दो कि जो तैयारी कर रहे हैं वही आके पेपर दें, जिन्होंने तैयारी नहीं की वो इस नंबर को देख के ही साइड हट जाए। मतलब ऐसा ये मेरा मानना है और ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ऐसा उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने फील भी किया होगा कि यार इतना टफ हो गया, कंपटीशन छोड़ो, इस बार तैयारी नहीं देंगे, हर साल रेलवे का फॉर्म आइबे करेगा। तो ये सब सोच के इस बार कई लोग हट जाएंगे। दूसरा बात क्या है कि सबकी तैयारी एक समान नहीं चलती। जो तैयारी करते भी हैं, कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया है, उनको इस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं है, तो वो लोग भी इसमें छट जाते हैं। तो एक चीज तो आप निश्चिंत होकर रहिएगा कि कट ऑफ ऐसा कोई बूम नहीं जाएगा कि अब मैंने 100 मार्क्स में 100 मार्क्स ले आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके का पेपर आएगा और किस तरीके के स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे। पीछे का कट ऑफ का एनालिसिस करके सिर्फ ये कह सकते हैं आप कि इसके आगे पीछे कुछ नंबर हो सकते हैं, पर आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि ये बहुत बूम करेगा या बहुत नीचे चला जाएगा। तो हमेशा हर साल का कट ऑफ इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर आरआरबी से किस प्रकार के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। उदाहरण के तौर पर अभी भोपाल का पीछे कट ऑफ आया था, बहुत कम था एलपी में। ऐसा तो नहीं है कि भोपाल कोई बहुत अच्छी आरआरबी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे वहां भी फॉर्म नहीं भरे थे। बस किस तरीके का कैटेगरी गया, किस तरीके का बच्चों का अटेम्प्ट गया, ये डिसाइड करता है कट ऑफ। तो डरना नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे सिर्फ मैं एक सुर में यही कहूंगा कि भाई डरना नहीं है। इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए, अच्छी और अच्छी तैयारी। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना कॉन्फिडेंस होगा और आप आसानी से परीक्षा को निकाल पाएंगे। ये बताने से पहले मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि नंबर्स को देखकर दिल में जरूर धक धक मचेगी, लेकिन ये नंबर्स सिर्फ नंबर्स हैं। आपको इन नंबर से घबराना नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। खान ग्लोबल स्टडीज के सारे टीचर्स आपको लास्ट तक इसमें हेल्प करेंगे, बेहतर डायरेक्शन में आपको ले चलने की सबकी कोशिश रहेगी। बस आपको पीछे नहीं हटना है।
इस बात का ध्यान रहे। तो एक डेटा जारी किया गया कि आरआरबी वाइज जो एप्लीकेंट हैं वो कितने कितने हैं, वो भी एक टेंटेटिव डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ऐसा ये कह रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं अब बात नहीं करूंगा कि कैटेगरी में कितने, कैटेगरी में कौन कौन गया, मैं आपको टोटल एक सिंपल मोटा मोटा नंबर बता देता हूं कि भाई अगर अहमदाबाद आरआरबी की हम बात करते हैं तो अहमदाबाद में टोटल जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं उनकी संख्या 6,39,269 है, यानी करीब करीब ये 6,40,000 हो गया। अजमेर आरआरबी की अगर आप बात करते हो तो ये 3,59,409 कैंडिडेट का फॉर्म गिर चुका है। लाख में ही चल रहे हैं, हजार में तो कुछ है ही नहीं। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में सबसे कम ही दिख रहा है, और भी है एक आध जिससे जो कम है, लेकिन फिर भी 2,75,307 कैंडिडेट्स का फॉर्म आ चुका है। ये भोपाल में इस बार भी कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे इसको, बाकी के अपेक्षा भोपाल में 4,51,096 फॉर्म गिर चुका है। भुवनेश्वर में साफ साफ रीजन का प्रभाव दिख रहा है, 2,65,000, सबसे कम तो मुझे ये सेकंड लोएस्ट या लोएस्ट में यही है, 2,65,840 लोगों ने फॉर्म भर दिया। बिलासपुर हम लोगों के एक ग्रीन जोन में था तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा फॉर्म गिरा है, 4,32,897 बच्चों ने भर दिया। चंडीगढ़ और दिल्ली मतलब आरआरबी से एक्सपेक्टेड था ये, जबकि बहुत सभी जितने लोग थे सबने कहा भैया ये डेंजर जोन है, इसको मत भरना मत भरना। तो जिन जिन को लगा कि सर लोग कह रहे हैं डेंजर जोन है उसको नहीं भरना है, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है, सब इसी में भरे हैं। 11 लाख है ना जी, 60,404 लोगों का फॉर्म आ गया है। 11,60,404 माने ये चंडीगढ़ दिल्ली आरआरबी जो है उससे आ गया। चेन्नई में आइए, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे तो लगता है कि जितना भी हमारा बिहार, यूपी और इधर झारखंड के स्टूडेंट्स हैं, इन सबने ये सोचा कि यार चेन्नई में कोई फॉर्म नहीं गिरा रहा है, चलो हम भर देते हैं। सर लोग कह रहे हैं कि ये डेंजर जोन है, इधर जाना नहीं है, इधर ही चलते हैं। तो यहां भी 11,12,922 लोगों ने फॉर्म भर दिया, बहुत बढ़िया। और गोरखपुर को देखिए जरा, निकल गए हैं चुपचाप से। गोरखपुर में 3,62,092, यानी जहां के लोग हैं वहां तो फॉर्म नहीं भरे, ये समझ में आ रहा है देख के। और ये जिसको ग्रीन जोन बोल के ये हम लोगों का कहिए कि बात सुन लिए आप लोग, तो नहीं सुने वहां भी भरे और सुने वहां भी भरे। 10,72,841 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। कोलकाता में भी फॉर्म काफी गिरा है, 7,93,572, लेकिन सब रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है मुंबई ने। ये तो पूरा पटना है, मुझे पता है, ये पूरा बिहार है। ये जो मुंबई है ना, ये पूरा बिहार गया है उठ के इधर। 15,59,100, भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मुंबई जोन से। तो 15 लाख से भी ज्यादा, 15,60,000 के करीब फॉर्म केवल और केवल मुंबई जोन से गिर गया है। इसके बाद बात करते हैं पटना की। तो पटना में देखिए अपने अपने जगह पे नहीं फॉर्म भरा गया है। पटना में 3,33,972 है। प्रयागराज में देखिए तो 8,61,666 यूपी वाले बच्चों ने चुना है इसको। रांची में अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे कम है, ये देखिए सबसे कम फॉर्म गिरा है रांची में, 1,81,339। और सिकंदराबाद की अगर बात करें तो यहां भी करीब करीब 9,60,000 यानी 9,60,697 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। यानी टोटल अगर गिना जाए तो ये 1,22,22,423 बच्चों ने 1 CR हो गया ये जी, 1,08 लाख इतने बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है। और वैकेंसी तो 1000 में ही है, तो इस 1000 की वैकेंसी के लिए करोड़ बच्चों का फॉर्म भरना इस बात को दर्शाता है कि सबको नौकरी तो चाहिए, लेकिन नौकरी सिर्फ उसी को मिलेगी
जो बेहतर तैयारी करके एग्जाम में जाएगा, ये गारंटीड है। हर आदमी इस जॉब को क्रैक नहीं कर पाएगा, ये भी निश्चित हो गया है इस फॉर्म के डेटा को देखकर। इसलिए अभी भी समय है, बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मैं बोलता हूं कि अभी भी ये एग्जाम आप निकाल सकते हो और निकालते हैं लोग। इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि फिजिकल दौड़ना है कि जितनी सीट है उससे कम लोगों को लिया जाएगा, उतनी सीट में लिया जाएगा आपको। जैसे भाई एसएससी का जीडी का पेपर होता है, तो जीडी में क्या है कि मान लीजिए 40,000 सीट आया है, तो 40,000 लोग काबिल नहीं होंगे तो 38,000 ही लोगों को चुनते हैं, 2,000 रह ही गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर तो आप सब लोगों को एग्जाम निकालना है, छोटा सा मेडिकल टेस्ट पास करिए और आप लोग पहुंच जाएंगे आसानी से। तो इस जो रिटन टेस्ट को आप लोगों को ढंग से समझना है, एक एक क्वेश्चन को जो जो आता है सही से सॉल्व कीजिएगा। एक्यूरेसी पर ध्यान देकर अगर आपने पेपर दिया, टाइम का मैनेजमेंट अगर आपका सही हुआ, और उस दिन अगर आपका सबसे अच्छा लक रहा, क्योंकि भाई मेहनत एक जगह है, लक यहां बहुत जरूरी होता है। मैं मानता हूं 1 करोड़ में ऐसे 60 लाख बच्चे होंगे जो एकदम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 40 लाख बच्चों की तरह आप भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो 40 लाख के लिए अगर 30,000 वैकेंसी है, 33,000 वैकेंसी है, तो 40 लाख समान पढ़ने वाले बच्चों में लक का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो पढ़े वही आ गया, एक जो पढ़ा उसमें से कोई नहीं आया। तो ये वो दिन जो टकराएगा ना कि जो पढ़े हैं वही आ गया, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन इस लक को फैक्टर बनाने के लिए परीक्षा में बैठना पड़ेगा। परीक्षा में बैठिएगा जरूर, इस नंबर को देखकर डरना नहीं है। 100% आपका नाम आ सकता है अगर आप पेपर में बैठें। रणभूमि में जो उतरा है वही या तो विजय प्राप्त किया है या शहीद हुआ है। मर तो वो जाते हैं जिन्होंने लड़ाई ही नहीं लड़ी। कम से कम हमें दर्जा शहीद का तो मिलता है, कम से कम हम जीतते तो हैं, है ना। तो भैया लड़िए, साहस बनाइए, रणभूमि में उतरिए, लड़िएगा। पछतावा नहीं होना चाहिए कि सर तैयारी थी बस नंबर देख के पीछे रह गए। इस पछतावे के साथ पूरी जिंदगी में नहीं जी सकते आप। तो बिल्कुल जो लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम निकलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सा मुझे लगता है इस डेटा को देने के पीछे है, और कोई तो बात नहीं हो सकती। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग जो लोग फॉर्म भरे हैं एग्जाम देंगे, इस सेशन को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद।